हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इंडिया के प्यारे से यूथ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है स्पेशली क्लास 7th के बच्चों के लिए है, जिनको भी ब्रीदिंग पैटर्न में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि एयर जो है नोज से होते हुए लंग्स तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, और वहाँ से फिर वापस कैसे आता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं आज क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी करें कि आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियोस और चाहिए। आपके डाउट्स जो भी हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये वीडियो आप लेकर के आओ, तो मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगी। ठीक है, मैं हूँ आपकी चहीती मैम। तो स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आप लोगों को पता होगा इनहेल एक्सहेल क्या होता है। इनहेल मतलब सिंपल सा टर्म है, सांस को अंदर लेना। ठीक है, और उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो पूछेगा व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे? 1 इनहेल एंड 1 एक्सहेल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एयर जो है हमारा किस तरीके से लंग्स तक पहुंचता है। सबसे पहले नोज़ के थ्रू हमने O2 को अपने अंदर लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, उसके बाद वो नेजल कैविटी को क्रॉस करते हुए विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से होते हुए फिर वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा पैटर्न होता है। और नीचे हमारा ये क्या है? डोम शेप का एक डायफ्राम होता है। अगर आप 7th की NCERT निकालोगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो और ये लंग्स है, लंग्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो गॉड ने क्या किया है? लंग्स को अंदर की तरफ रखा है, उसके जस्ट ऊपर रिब्स बना दिया गया है। ठीक है, ये बोन्स है हमारे, तो रिब्स से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लंग्स को। तो आप सिंपल सा टर्म ये समझो कि अगर आपने एयर को लिया अंदर की तरफ तो इसमें पहले स्पेस होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमने एयर को लिया तो इसका क्या होगा? वेट थोड़ा सा भारी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एयर क्योंकि फुलफिल हो गया है तो ये क्या करेगा? दोनों लंग्स क्या करेगा? इस डायफ्राम को नीचे की तरफ दबाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारी सा हो गया, तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा डायफ्राम के ऊपर। जैसे ही प्रेशर हमारा अप्लाई होगा तो ये क्या होगा? अपने पैटर्न से जहाँ पे ये है एग्जैक्टली अभी, वहाँ से ये थोड़ा सा खिसक के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये क्या हुआ था? इनहेल। अब देखो इनहेल में क्या क्या हो रहा है। एयर आपने लिया, सबसे पहले डायफ्राम हमारा कहाँ चला गया? डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, डायफ्राम डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ? बढ़ा, क्योंकि हमने एयर अंदर की तरफ लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब रिब्स का मूवमेंट क्या होगा? रिब्स एक ही जगह पे तो नहीं रहेगा। जैसे एयर लिया है तो ये क्या हो गया? बाहर की तरफ फैलेगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा अपने साइज से, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? रिब्स कहाँ चला जाएगा? अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा और आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें एयर जैसे ही फुलफिल किया तो ऑब्वियसली इसकी भी मूवमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी ही आएगी। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर आप कोई बैलून लो, बैलून में अगर आपने हवा या फिर पानी डाला तो पानी जैसे ही डालोगे तो वो क्या होगा कि वो नीचे की तरफ झुकेगा। नीचे की तरफ जैसे झुकेगा तो उसका वेट क्या हो गया? भारी हो जाएगा। भारी होने की वजह से ये क्या हो गया? हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ और रिब्स का मूवमेंट क्या हो गया? थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया इनहेल का पैटर्न, जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। सेम चीज़ अब हमें सांस को बाहर की तरफ निकालना है। सांस क्या हुआ? बाहर की तरफ निकल गया, तो इसका क्या हो गया? ये पहले भारी था हवा की वजह से, अब थोड़ा हल्का हो गया। तो ऑब्वियसली डायफ्राम फिर से कहाँ चला जाएगा? अपने वापस अपनी पोजीशंस में चला जाएगा। रिब्स की मूवमेंट क्या होगी? पहले थी आउटवर्ड, बाहर की तरफ शिफ्ट हुई थी, अब जहाँ पे थी वापस वहीं चली आएगी, इनवर्ड की तरफ चली जाएगी और डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये हो गया हमारा एक्सहेल, एयर बाहर चला गया। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर आप इसको अपने ब्रेन में समझने की कोशिश करो, अपने माइंड में अगर इसको आप डालने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। ठीक है, आपने एयर लिया अंदर की तरफ, डायफ्राम का पोजीशंस थोड़ा सा नीचे आएगा, रिब्स क्या होगी? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी इसमें एयर जैसे ही फुलफिल होगा तो ऑब्वियसली अपना
शेप तो चेंज करेगा ही ना, एक ही जगह तो नहीं रहेगा बैठा हुआ। बलून भी अपना शेप चेंज करता है, वो बाहर की तरफ फूलता रहता है, फूलता रहता है, फूलता है। जैसे ही आप एयर को बाहर निकालते हो तो बलून फिर से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सेम चीज़ रिप्स में भी देख लो, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी। इतना सा ही है ये, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। अगर कोई डाउट्स बचे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम है TW आपकी चहेती मैम, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, स्पेशली साइंस में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। बाय बाय।